अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट के जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसका सिलेबस करने वाले हैं। ये वाला जो सिलेबस है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एस्पायरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी से लेकर वी हैव ऑलमोस्ट डन विद एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल adjustment. So in this video we are going to start with your cultural one, meaning and characteristics of culture and its relationship with education, Indian cultural heritage. जो इतना पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये सब मैं करा चुकी हूँ वीडियो 1, 2 एंड 3 में। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड इट्स रिलेशनशिप अलॉन्ग विद इंडियन कल्चरल हेरिटेज करेंगे, राइट? So let's start the video. So you can say this is strictly according to your syllabus. So first of all, what is the meaning of culture? So culture refers to cumulative knowledge and belief, arts, morals, laws, customs, traditions and other capability acquired by individual as a member of society. तो आप क्या हो? एक मेंबर हो सोसाइटी के। जब आप उस सोसाइटी में रह रहे हो तो आप बहुत सारे बिहेवियर्स लर्न कर रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आप लोगों के बिलीव्स को क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, उनके आर्ट्स को, उनके मोरल्स को, उनके वैल्यूज़ को, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशंस को, ठीक है? तो ये अपने आप ही आप क्या कर रहे हो? एक्वायर कर रहे हो, ठीक है? किस तरीके से? देख कर, राइट? ऑब्जर्व कर कर और उनकी प्रैक्टिसेस को अपना रहे हो, जो कि ऑलरेडी क्या हो रही है? शेयर हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में। मान लीजिए योर फ्रेंड इज पंजाबी एंड यू आर प्रॉपर, इफ आई टॉक अबाउट जैनिज्म, यू आर फॉलोइंग जैनिज्म, सो इट मीन्स इफ यू आर his or her friend, so ultimately you will share your culture, you will share your values, morals, beliefs, right? And culture forms a basis of a society. culture जो है वो सोसाइटी का बेस बन चुका है अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए एंड इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम एक दूसरे से एक बिलोंगिंगनेस रखते हैं और एक पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कल्चर साझा करते हैं। नाउ इट कम्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। देखो, कल्चर के पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्न बिहेवियर। कल्चर कोई भी हम बचपन से पैदा होते हुए नहीं सीख के आते हैं, पर धीरे धीरे सोशलाइजेशन होता है जब हमारा फैमिली से, कम्युनिटी से, इंस्टीट्यूशन से, तब हम कल्चर को सीखते हैं। जब भी हम किसी ग्रुप में बैठते हैं तो कल्चर हमारा शेयर होता है, हमारे बिलीव शेयर होते हैं, जिससे हम यूनाइटेड रहते हैं, हमारी पहचान बनाने में या सोसाइटी में काम करता है। कल्चर एक तरीके का सिंबल भी है, ठीक है? तो जैसे अगर हम बात करें कि सिखिज्म में एक ओमकार रहता है, राइट? हिंदुज़म में आप सतिया बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे सिंबल्स जो हैं, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, ये एक तरीके का कैरियर का काम कर रहे हैं, जो कि इनके पीछे कल्चरल मीनिंग और वैल्यूज़ छुपी हुई हैं। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है कल्चर, सच एज ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक एंड अडेप्टिव। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में वैल्यूज़ के बारे में बताया था, ठीक है? सो पहले लोग सिर झुका के नमस्ते करते थे, हैंड्स फोल्ड करके, जनरली अब उससे हम उभर के, दो इट इज़ नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि वो रॉन्ग है, बट अगर हम उसको देखें तो उसके साथ साथ गुड मॉर्निंग इज़ ऑल्सो एडेड इन आर कल्चर, ठीक है? हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं अब हमने उसको शामिल कर दिया है अकॉर्डिंग टू योर ऑफिस कल्चर और यू कैन से योर स्कूल कल्चर और योर कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है? जिस भी जगह में आप काम कर रहे हैं तो कल्चर टाइम के साथ क्या करता है? इवॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस, राइट? कल्चर आपका एक तरीके से इट इंश्योर दैट ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशन एंड नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो हमेशा कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉलो होता ही होता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल येट यूनिक। कल्चर हमेशा कैसा होता है? यूनिवर्सल, यानी सब इसको अपनाते हैं, बट सबका क्या रहता है? अलग अलग रहता है। वाइल एवरी सोसाइटी हैज़ अ कल्चर, ईच कल्चर हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिवर्सल येट यूनिक। देखो, जो कल्चर होता है ना, वो यूनिवर्सल है, सबका अपना अपना कल्चर है, बट सबका कल्चर अपने आप में यूनिक है, ठीक है? तो अगर हम बात करें सिखिज्म में, राइट, तो उनके कल्चर में टर्बन डाली जाती है, राइट? हिंदुज़म के कल्चर में कुछ चीज़ें अलग है, जैनिज़्म के कल्चर में कुछ चीज़ें अलग है। तो सारे कल्चर अपने आप में यूनिक है और बेस्ट है, राइट? हर सोसाइटी का कल्चर है और हर सोसाइटी के कल्चर को के अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक को दूसरे से अलग बनाती है। सो नेक्स्ट कम टू रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। तो क्या रिलेशन है एजुकेशन का कल्चर के साथ? एजुकेशन और कल्चर आपस में डीपली इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करती है। अब एजुकेशन एक तरीके का मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, अपने गोल्स को, अपने मेथड को, और कल्चर जो हमारे जो कल्चर है वो हमारे गोल्स को शेप करने में, हमारे मेथड्स को शेप करने में, कौन से मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं और कौन सा कंटेंट ऑफ एजुकेशन है। सो आप ये बोल सकते हो कि एजुकेशन जो है ना, एक तरीके का हथियार है हमारे पास ऐसा, जिससे हम कल्चर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कल्चर हमारी हेरिटेज को, हमारी
जो हेरिटेज है, एंसेस्ट्रल हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करके रख रहा है, और जिससे कि हमें बहुत नॉलेज मिलती है, हम लोगों को भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, इवन हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वैल्यूज़ दे सकते हैं, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कस्टम्स को बता सकते हैं. नेक्स्ट इज कम्स टू हाउ इट, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन. तो जो कल्चर है वो आपका शेप करता है एजुकेशनल कंटेंट को भी. तो अगर जो हमारा करिकुलम कंटेंट देखें ना, पहले तो मैं आपको यहाँ ये बता दूंगी कि जो हमारा करिकुलम है, और जब भी हम कोई भी बुक लिखते हैं तो हम कभी भी किसी कल्चर पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा कमेंट जो किसी के भी उसको सेंटिमेंट्स को हर्ट करे. सो इट हियर सेज दैट इट शेप्स द एजुकेशनल कंटेंट and the educational philosophies are shaped by the culture context of the society. Next comes promoting cultural understanding. Education ये बढ़ावा देता है कि हम अपने कल्चर और दूसरों के कल्चर को अपनाएं, अप्रिशिएट करें. अपनाएं डज नॉट मीन्स कि हम ट्रांसफॉर्म कर जाएं, बट इट मीन्स कि हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करें, वैल्यू करें, वाइल प्रमोटिंग रिस्पेक्ट करें और अंडरस्टैंड करें दूसरों के कल्चर को. देन इट कम्स कल्चरल अडाप्टेशन थ्रू एजुकेशन. क्योंकि आज का टाइम इतना जल्दी डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो एजुकेशन ये इनेबल करती है कि हम कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं पे भी बैठे हुए सीख सकते हैं, ग्लोबली किसी का भी कल्चर हम देख सकते हैं. सोशलाइजेशन, कल्चर हमें सोशलाइज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है, तो एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल टू फंक्शन इफेक्टिवली इन द सोसाइटी by instilling cultural norms and expectation, right? So for example, if you belongs to any community and you make food for your friend for like जो कि उसकी कम्युनिटी का है, राइट, जो उसकी कम्युनिटी का और आपने उस चीज़ को ट्राई किया, ठीक है, तो वो एक तरीके से एक अच्छा जेस्चर दिखाता है. किस तरीके का जेस्चर कि आपने उसके कल्चर को एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया. देन इट्स कम टू इनोवेशन एंड चेंज. एजुकेशन हमेशा एक न्यू आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कल्चर में भी एवोल्यूशन होता है और प्रोग्रेस होती है. Then we comes to Indian cultural heritage and education. You know that India is a having different variety of like religion, different variety of आपको culture दिख जाएगा, जिसके अंदर सब में uniqueness दिखाई देगी, but द प्रैक्टिसेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द एजुकेशन सिस्टम. सबसे पहले हमारा जो इंडियन कल्चर है वो डाइवर्स है, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस, आर्ट्स, लिटरेचर, रिलीजन, फिलोसफीज़ ये सब आती हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अवेयरनेस प्रमोट करने में और एप्रिसिएशन के लिए. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगी कि एक बार जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना MCQ सीरीज़. क्योंकि देखो, जब तक सिलेबस नहीं आता ना, तो MCQ करने का कोई फ़ायदा नहीं है. वंस अ सिलेबस इज़ डन, देन विल स्टार्ट विद द MCQ related to the topics only. So keep supporting, right? Integration of cultural heritage in the education. आपने देखा है कि हमारे कल्चरल हेरिटेज को एजुकेशन के साथ बहुत बार जोड़ा जाता है. आर्ट एंड क्राफ्ट को, जैसे जयपुर का उठा लो, राइट, राजस्थान में कितना अच्छा आपको कल्चर जो है अलग दिखाई देगा. अगर हम केरला का कल्चर देखें, जम्मू कश्मीर का देखें, राइट, म्यूज़िक, डांस, क्राफ्ट, ये सब करिकुलम में. और आपने अगर PRT का EVS देखा है तो उसमें तो कितना ज़्यादा बताया गया है, कितना ज़्यादा कल्चर को जोड़ा गया है, राइट. लैंग्वेज एजुकेशन. लैंग्वेज एजुकेशन मीन्स द एम्फोसिस ऑन रीजनल लैंग्वेज अलॉन्गसाइड. हमारे करिकुलम में ये भी बोला गया है, NEP ये बोलती है कि 1st to 5 क्लास के बच्चे अपनी मदर टंग में ही पढ़ेंगे, राइट, अपनी मदर टंग में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसमें ही ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं. अलॉन्ग विद वो अलग लैंग्वेजेस भी पढ़ सकते हैं, बट वो सीखेंगे अपनी मदर टंग में ही, राइट. देन कम्स टू फिलोसफी एंड वैल्यूज़. इंडियन एजुकेशन हमेशा ये इनकॉर्पोरेट करता है कि ऐसी टीचिंग दे सके जिसमें मोरल वैल्यूज़ और एथिकल टीचिंग्स आ जाए. ठीक है, आपने ये देखा होगा, अभी रिसेंटली रामायणा को भी ऐड करना शुरू कर दिया गया है. हिंदी में एक रामायण के ऊपर भी बुक है, राइट, जिसको उनको पढ़ाया जाता है NCERT के थ्रू, राइट. मतलब NCERT बुक्स में रामायण का भी एक चीज़ ऐड हो चुकी है, ये टेक्स्ट ऐड हो चुके हैं, वेदास, उपनिषद, राइट, एपिक्स वगैरह. देन कम्स टू इनिशिएटिव टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज थ्रू एजुकेशन. तो हम एजुकेशन के ज़रिए अपने कल्चरल हेरिटेज को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग विच इज़ CCRT ऑर्गेनाइज करती है तरह तरह के वर्कशॉप, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, पब्लिकेशन, ताकि वो कल्चरल एजुकेशन को स्कूल तक इंटीग्रेट कर सके, जोड़ सके. हेरिटेज क्लब्स भी हैं बहुत सारे. स्कूल्स जो हैं इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एक्सप्लोर करें उन कल्चरल हेरिटेज क्लब्स को, जहाँ पर नॉलेज दी जाती है म्यूज़ियम साइट्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस के बारे में. एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल भी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे एक्सेस दिया जाता है एंशियंट टेक्स्ट और रिचुअल प्रैक्टिसेस को
मतलब वहाँ पे जाके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि इंडिया कल्चरल विजडम में एक्सेसिबल हो, कोई भी पर्सन कहीं पे भी बैठा हो उसको पढ़ सकता है। देन वी हैव सम चैलेंजेस ऑल्सो, हर चीज़ को करने में चैलेंजेस तो आते ही हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, डाइल्यूट होती जा रही हैं। सो अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर कल्चरल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर लें, तो हम जो हमारी चीज़ें डाइल्यूट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, उसको वापस से हेरिटेज, उस हेरिटेज को ग्लोबली दर्शाया जा सकता है। सो इन द एंड द कंक्लूजन इज़ कि कल्चर और एजुकेशन आपस में लिंक्ड है, विद ईच प्लेइंग अ वाइटल रोल, एक दूसरे को दोनों ही हेल्प कर रहे हैं शेप करने में, राइट। अगर हम कल्चरल हेरिटेज को एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, सोसाइटी के अंदर आप ये देखेंगे कि सोसाइटी की जो यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करी जा सकती है, राइट। और इंडिया तो वैसे ही कल्चरल डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, तो एजुकेशन एक तरीके का ब्रिज बनाता है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में, एंड ये इंश्योर करता है कि कंटिन्यू बनी रहे और एवोल्यूशन जो हो कल्चरल हेरिटेज में मतलब आए, बट पूरा का पूरा चेंज ना हो, जो यूनिकनेस है वो बनी रहे, right? So this is all about the topic of your culture and the relationship of culture and your education. So if you really like this video, so please like, share and subscribe. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching.